कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को, जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है, वो खड़ा हो। दरअसल ये हिरण यहाँ फैले ज़ोंबी वायरस की वजह से ज़ोंबी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को, जिसका नाम है श्योक वू। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डिवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। आज सुहान का बर्थडे था, इसलिए वो उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स भी थे। और इसी टीम में एक नाम का लड़का रहता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, जो इनकी टीम की चीयर लीडर है, और इसका नाम है किम जिनही। इसके अलावा इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं, वही इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है, इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है। तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब भी वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। जब भी वो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की, जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब वो बन चुकी है और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ बन जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे ये ज़ोंबी काट लेते हैं और वो भी ज़ोंबी में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं। और जैसे ही ज़ोंबी वो को देखते हैं, वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब भी पीछे से अपने पिता को बुलाती है, वो अपनी बेटी सुहान को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। वो किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी सही सलामत हैं। वो वहां पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सहंग हुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ोंबी से बचते उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो श्योक वू ने बंद कर रखा था। शंग हुआ श्योक वू से गेट खोलने को कहता है। श्योक वू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही ज़ोंबी के पास आते हैं उससे पहले गेट खोलकर और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी करी होती तो शायद हुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ोंबी बन जाते। जब भी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ोंबी अटैक हो चुका था और वहाँ जीतने भी बचे खुचे लोग थे। ज़ोंबी उनको चुन चुनकर उनको इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे कुचे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक कंपनी में फंड मैनेजर है, तो वो की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पे बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर श्योक वो उसे कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन श्योक वो अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आर्मी तुम्हें
वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, ना ही मिलिट्री वाले नहीं, और कोई बचे कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने की बात सुन ली थी। अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि वहां पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब में बदल चुके हैं। इतने सारे को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग उनसे अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं चालाकी में था, लेकिन ईस्ट गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे लेने नहीं आता, बल्कि वहां भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी मेन बदल चुके होते हैं। तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि जब ही उसकी बेटी के पीछे भी एक आ जाता है, और जैसे ही वो को इन्फेक्टेड करने वाला था कि जब भी वहां पर आता है और उस जोम्बी से शुआन को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि जोम्बी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक जोम्बी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं कि जब भी कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे जोम्बी बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आगे आगे और उनके पीछे पीछे जोम्बी भाग रहे थे। किसी तरह लोग बचते बचाते हैं एक सेफ कंपाउंड में पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दो बूढ़ी बहनें थी, उन दोनों की जान जोम्बी से बचाने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। जब ही उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत जोम्बी थे और जोम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन अटेंडेंट को पकड़ के बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन्हीं उनसे बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही है, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंग सुक बहुत ही मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से कि ट्रेन चालू करवा लेता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंग हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ के रखे हुआ था ताकि जोम्बी बाहर ना सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था, वो लोग गेट छोड़ के भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते भागते के दोनों दोस्तों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और उसे संभाले हैं और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह ही खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर अपने दोस्त जिन्ही के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारे सभी दोस्त बढ़ चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं, हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद भी अपनी बीवी के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन उठाती है, उसे बताती है कि वो लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उसमें भी है और उनसे बचने के लिए वो लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं।